इच्छायाणं डमूलोयि सव्यसावूढं निरंतानंद सत्य परमेष्टि भगवान की देवादिदेवी किरण प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरु राज्य वंशी विभव सागर जी माँ मुनिराज की। हम आगे के क्रम में बढ़ते हुए तत्वोपदेश ग्रंथराज के माध्यम से अभी हमने ये जान चुके थे गुरु उपदेश की महिमा। गुरु के उपदेश से सहराज को भी सम्यक दर्शन हो गया था। अब आगे हम चलते हैं, मन को स्थिर करने के उपाय क्या हैं। हम कहते हैं मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान बतलाते हैं यदि आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हो, आप स्थिर रखना चाहते हो मन को, तो उसके उपाय इस प्रकार हैं। तो चलें हम 17वें श्लोक के माध्यम से मन को स्थिर करने के उपायों को जाने। स्वाध्यायादि तपा कार्यं करोम्यहं यथा यथा तथा तथात्मलाभश्च भवति भवति स्तरम् भवति भवति स्तरम्। यथा यथा मतलब जैसे जैसे, ये अव्यय है। यथा यथा जैसे जैसे। स्वाध्याय आदि, स्वाध्याय आदि अर्थ क्या हो? तपहा कार्यम, तप कार्य को। अहम मैं, करोमि करता हूँ। यथा यथा स्वाध्यायादि तपा कार्यम अहम करोमि, जैसे जैसे स्वाध्याय आदि शुभ तप कार्य को मैं करता हूँ, तथा तथा वैसे वैसे आत्मलाभः भवति, आत्मलाभ होता है। आगे क्या बोला? चा मिस और भव मनः स्थिरं भवति, और मन स्थिर होता है। जैसे जैसे कैसे? यथा यथा स्वाध्यायादि तपा कार्यम अहम करोमि तथा तथा आत्मलाभः भवति चा मनः स्थिरं भवति। अर्थ क्या हुआ? जैसे जैसे स्वाध्याय आदि शुभ तप कार्य को मैं करता हूँ, वैसे वैसे आत्मलाभ होता है और मन स्थिर होता है। यह आचार्य भगवान ने बतलाया है। मन को स्थिर करने का उपाय है स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से मन स्थिर होता है। यदि आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हो तो स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दो। यहाँ पर हमने ये जाना मन को स्थिर करने के उपाय। अब आगे हम जानेंगे हे उपादेय का कथन। क्या ये है? क्या उपादेय है? अर्थात हे मिस क्या छोड़ने योग्य है, उपादेय मिस क्या ग्रहण करने योग्य है। तो चलते हैं हम 18वें नंबर श्लोक में, इससे जानेंगे कि हे उपादेय का लक्षण कथन। संभाषणं ब्रुवेहं हि असद्भाषं तेजाम्यहम् अवैदानं कुर्वेहं हिंसा पापं त्यजाम्यहम् हिंसा पापं त्यजाम्यहम्। अहम मिस मैं, संभाषणं हि ब्रुवे अहम, संभाषण मैं संभाषण को ही मिस ही
ब्रुवे ऐसे बोलता हूँ। कौन? अहम। मैं संभाषण को ही बोलता हूँ, मैं सम्यक वचन को ही बोलता है। अहम असद्भाषम त्यजाम्यहम्, मैं असद भाषण का त्याग करता हूँ, मैं असद भाषण को छोड़ता हूँ। मैं सम्यक वचन को बोलता हूँ, मैं और असम्यक वचन को छोड़ता हूँ। अहम अभय दानम कुर्वेहम्, मैं अभय दान को करता हूँ। अहम हिंसा पापम त्यजाम्यहम्, और मैं हिंसा पाप को छोड़ता हूँ। यहाँ पर सिर्फ दो ही बात ध्यान रखना, सम्यक वचन को बोलता हूँ, संभाषण को बोलता हूँ, असद भाषण को छोड़ता हूँ, अभयदान को करता हूँ, हिंसा पाप को छोड़ता हूँ। हिंसा हे, असद्भाषम हेयम, संभाषण उपादेयम, अभयदानम उपादेयम, है ना। इनमें दो चीज बतलाएं। इसका भाव अर्थ है मैं संभाषण को ही करता हूँ, असद भाषण को त्यागता हूँ, अभयदान को करता हूँ, हिंसा पाप को छोड़ता हूँ। तो ये जान लिया है, अब ऐसा ही करना। ओम नमः।